हेलो फ्रेंड्स, जैसे स्टिचिंग में आप सभी का फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम ऐसे ब्लाउज की कटिंग करने वाले हैं जो पीछे से बोट नेक है और आगे से नॉर्मल डीप नेक है। तो इस ब्लाउज की हम कटिंग किस प्रकार से करेंगे वो आज के वीडियो में हम देखेंगे। तो फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। और जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है उनको बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए, यहाँ पर मेरे पास ये फैब्रिक है, इसको हम इस तरह से डबल में फोल्ड करेंगे। तो ये जो मैंने फैब्रिक लिया है ये अस्तर वाला फैब्रिक है और आज मैं आपको इसी के ऊपर इसकी ब्लाउज की कटिंग बताऊंगी। तो देखिए, यहाँ पर हम सबसे पहले नीचे की तरफ एक सीधा लाइन खींच देंगे। तो यहाँ जो भी आड़ा टेढ़ा कपड़ा होगा या एक्स्ट्रा होगा तो यहाँ पे सीधा हो जाएगा। अब देखिए, इसके बाद हम इसके ब्लाउज की लंबाई का निशान लगाएंगे। तो ब्लाउज की तैयार लंबाई यहाँ पर है 13 इंच, तो 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे और 14 इंच पर हम इसकी मार्किंग करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, इस प्रकार से ये मैंने 14 इंच पर यहाँ पर टेप को रखा है नीचे की तरफ और 14 इंच पर इसकी ऊपर की तरफ देखिए मार्किंग करेंगे। तो ये हमारी टोटल लंबाई हो गई ब्लाउज की। तो यहाँ पर अब हम सीधी लाइन खींच देंगे इस प्रकार से। अब यहाँ पर हम शोल्डर का नाप लेंगे। तो यहाँ पर देखिए, शोल्डर जो है 13 इंच है तो उसमें हम 1 इंच कम करेंगे तो 12 इंच हो जाएगा। तो 6 इंच हो जाएगा यहाँ पे ये, और हाफ इंच हम एक्स्ट्रा लेंगे मार्जिन के लिए। तो यहाँ पर हमने टोटल शोल्डर जो है हमारा उसमें से हमने 1 इंच कम किया है। अब नीचे की तरफ भी सेम मार्किंग करके इसको इस तरह से सीधा खींच लेंगे। तो ये हमारी आर्मोल वाली लाइन है। तो अब हम यहाँ पे आर्मोल लेंगे 6.5 इंच, जितना हमने यहाँ पे शोल्डर लिया है उतना ही हम आर्मोल भी लेंगे। तो यहाँ पर इस तरह से एक सीधी लाइन खींच देंगे अभी। तो फ्रेंड्स, आज हम यहाँ पे 30 इंच साइज के बोट नेक ब्लाउज की कटिंग करने वाले हैं। तो यहाँ पर हम चेस्ट का 4th पार्ट लेंगे। तो देखिए, 30 इंच का हमारा यहाँ 4th पार्ट 7.5 इंच होता है, लेकिन हाफ इंच हम एक्स्ट्रा लेंगे यहाँ पे लूजिंग के लिए, हाफ इंच का लूजिंग देंगे। तो हम इस प्रकार से 8 इंच पर मार्किंग करेंगे। अब यहाँ पर हम आर्म होल का शेप दे देंगे इस प्रकार से। अब इतना हो जाने के बाद देखिए, गले की चौड़ाई लेंगे यहाँ पर। अब देखिए, यहाँ पर आप बहुत ही ध्यान दीजिएगा, मैं बहुत ही काम की चीज़ आपको यहाँ पर बता रही हूँ। देखिए, यहाँ पर हमने गले की चौड़ाई का निशान लगा दिया 4 इंच पर और लंबाई हमने 2.5 इंच ले ली है। अब यहाँ पर बॉक्स बना लेते हैं, ठीक है। अब देखिए, सेम मार्किंग नीचे भी कर लेते हैं 4 इंच पर इस प्रकार से। अब बॉक्स तो बन गया ये। अब यहाँ पर हम बोटनेक का शेप दे देते हैं, देखिए इस प्रकार से। अब देखिए, ये जो हमने यहाँ पे शेप दे दिया है बोटनेक का, तो ये हम किस कंडीशन में देते हैं। देखिए, ये जो हमने चौड़ाई ली है 4 इंच की, अगर देखिए आप डायरेक्ट सिलाई चलाते हैं इसी निशान के ऊपर से तो आप 4 इंच चौड़ाई लेंगे। नहीं तो फिर देखिए, आप अगर पाइपिंग करते हैं तो यहाँ पर हम 2.25 इंच लेंगे गले की चौड़ाई। तो यहाँ पर मैं इस ब्लाउज में पाइपिंग करने वाली हूँ, तो मैंने यहाँ पे 2.25 इंच यहाँ पे गले की चौड़ाई ली है। अगर आप पाइपिंग नहीं बनाते हैं और डायरेक्ट यहाँ पे सिलाई चला रहे हैं तो आपको 4 इंच चौड़ाई ले लेनी है, इस बात का ध्यान रखना है। तो देखिए, यहाँ पर मैं पाइपिंग लगाऊंगी और यहीं से मैं कट करने वाली हूँ। तो यहाँ पर मैंने 2.25 इंच चौड़ाई ले ली है इस प्रकार से। तो यहाँ पर हम अभी बॉक्स बना लेते हैं। तो यहाँ पर आप समझ लीजिएगा, देखिए, अगर आप सिलाई चलाते हैं डायरेक्ट तो आप 4 इंच चौड़ाई लेंगे। अगर नहीं चलाते हैं डायरेक्ट सिलाई, पाइपिंग बनाने वाले हैं, तो आपको यहाँ से इस तरह से 2.25 इंच चौड़ाई लेनी है। तो अब ये हो गया। इसके बाद देखिए, हमने ये 4th पार्ट यहाँ पर ले लिया था चेस्ट का। अब इसके बाद यहाँ पर 1.5 इंच का मार्जिन ले लेंगे। अब ऊपर की तरफ हम हाफ इंच डाउन करेंगे इस प्रकार से। अब इतना हो जाने के बाद इसके नीचे की तरफ हम हाफ इंच पर एक निशान लगा लेते हैं, ये हमारा मार्जिन में जाएगा। अब यहाँ पर आर्म होल भी हम चेक कर लेते हैं। तो 7 इंच आर्म होल है, तो इस प्रकार से 7 इंच हमारा बराबर आ रहा है। अब इसके बाद हम कमर का यहाँ पे मार्किंग कर लेते हैं। तो कमर का हम 4th पार्ट यहाँ पर लेंगे, 24.5 इंच इसकी कमर है। तो हम यहाँ पे 6 इंच और 1 पॉइंट यहाँ पर लेंगे और 1 इंच लेंगे टक्स के लिए पीछे की तरफ और 1.5 इंच लेंगे हम मार्जिन के लिए। अब इन निशानों को हम इस तरह से सीधा कर लेते हैं, मिला देते हैं यहाँ पर। तो इस प्रकार से देखिए, हमारा ये बैक पार्ट यहाँ पे पूरी तरह से कंप्लीट हो गया है। इसकी हमने ड्राफ्टिंग कर ली है। अब हम इसको कट कर लेते हैं यहाँ पर।
तो फ्रेंड्स, आपको अगर वीडियो अच्छी लगती है तो ये लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए अभी हम सबसे पहले यहाँ पे इसको कट कर लेते हैं। तो यहाँ पर एक एक कट लगा देंगे फिटिंग के निशान के ऊपर और गले की जो हमने मार्किंग की है वहाँ पर। अब ये पीछे का पल्ला कट हो गया है। अब इसके बाद हम सामने के पल्ले की कटिंग करेंगे। तो सामने के पल्ले की कटिंग भी हम डायरेक्ट कपड़े के ऊपर ही करेंगे। तो चलिए इसको हम साइड में रख लेते हैं अभी। अब देखिए यहाँ पर मैंने डबल फोल्ड में कपड़ा बिछाया हुआ है। अब सामने की पल्ले की यहाँ पर कटिंग करेंगे। तो यहाँ ऊपर की तरफ मैंने एक लाइन खींच दी है इस प्रकार से, और यहाँ पर हम हाफ इंच पर मार्किंग कर लेते हैं। तो ये हम मार्जिन हुकाई पट्टी के लिए ले रहे हैं। इसको अब हम स्केल की मदद से सीधा कर लेते हैं इस प्रकार से। अब यहाँ पर हम पीछे का पल्ला लेंगे। तो पीछे का पल्ले में मैंने नेक की कटिंग नहीं की है क्योंकि यहाँ पर हमें इसको ड्रॉ करने में आसानी हो जाएगी। तो इसको देखिए मैंने इस प्रकार से मार्जिन छोड़ के रखा है, मार्जिन छोड़ते हुए इसको बिछाया हुआ है यहाँ पर। अब इसका जो यहाँ पे शोल्डर है उसको ड्रॉ कर लेते हैं और आर्म होल को भी ड्रॉ कर लेते हैं। पूरा मैं यहाँ पे ड्रॉ नहीं कर रही हूँ। तो अब इसको साइड में रख लेते हैं अभी। अब यहाँ पर हम इस तरह से 6.5 इंच पर इस तरह से मार्किंग करके बॉक्स बना लेते हैं आर्म होल वाला। अब इसको यहाँ से 6.5 इंच पर मार्किंग कर लेते हैं। देखिए इस प्रकार से आर्म होल की जो लाइन है इसको सीधा कर लेंगे। अब या इसके बाद इस लाइन के इस तरफ अंदर की तरफ हमें 1.25 इंच पर मार्किंग करनी है और इसको इस तरह से मिला देना है शोल्डर की तरफ। फ्रेंड्स, यहाँ पर हम प्रिंसेस कट वाले ब्लाउज की कटिंग करने वाले हैं। तो यहाँ पर जो है आर्म होल का शेप मैं थोड़ा गहरा ही दूंगी क्योंकि जब हम यहाँ पे प्रिंसेस कट वाला जो पार्ट यहाँ पे अटैच करेंगे तो यहाँ पर जो है कपड़ा कम हो जाता है क्योंकि हम डायरेक्ट कपड़े के ऊपर कटिंग कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमारा जो जॉइंट है वो बराबर यहाँ पर आना चाहिए और हमारा आर्म होल का शेप भी बिगड़ना नहीं चाहिए। तो इसलिए हमने यहाँ पर थोड़ा गहरा आर्म होल का शेप दे दिया है। अब इसके बाद हम सामने की गले की लंबाई ले लेते हैं। तो 6.5 इंच गले की लंबाई है। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पे निशान लगा लिया है। अब देखिए यहाँ पर सेम चौड़ाई लेंगे 3.25 इंच पर। अब इसको सीधा करके यहाँ पर इस तरह से बॉक्स बना लेंगे। इस प्रकार से बॉक्स बनाने के बाद हम यहाँ पे गले की गोलाई दे देते हैं। तो देखिए इस प्रकार से मैं इसकी गोलाई दे रही हूँ। अब इसके बाद ये गोलाई देने के बाद हम यहाँ पे बस्ट का मार्किंग करेंगे। तो बस्ट पॉइंट है यहाँ पर 9 इंच, तो हाफ इंच एक्स्ट्रा लेंगे। ऊपर की तरफ मार्जिन में जाएगा हाफ इंच, तो हम 9.5 इंच पर इसकी मार्किंग करेंगे और इस प्रकार से एक सीधी लाइन खींच देंगे। अब देखिए ये जो हमने यहाँ पे लाइन खींची हुई है इस लाइन के ऊपर हमें चेस्ट का 10वां हिस्सा लेना होता है। तो ये जो हम चेस्ट का 10वां हिस्सा लेंगे ये हाफ इंच जो है इसको छोड़ के लेना है। तो यहाँ पर ये चेस्ट का 10वां हिस्सा आएगा 3 इंच, तो इसको हम इस तरह से मार्किंग कर लेते 3 इंच पर और हाफ इंच हम एक्स्ट्रा लेंगे मार्जिन के लिए। यहाँ पर इस प्रकार से जो हम जॉइंट लगाएंगे यहाँ पर प्रिंसेस कट का शेप जो आएगा उसके बाद, तो इसलिए हमने हाफ इंच एक्स्ट्रा लिया है। तो ये हो गया 3.5 इंच। अब यहाँ पर लंबाई का मार्किंग कर लेते हैं। 14 इंच टोटल लंबाई है, तो इस प्रकार से मैंने 14 इंच पर मार्किंग की है। अब इसके बाद यहाँ पर इसके नीचे की तरफ हम हाफ इंच पर एक और निशान लगा लेते हैं और इस पर सीधी लाइन खींच देते हैं इस प्रकार से। अब देखिए 3.5 इंच जो हमने मार्किंग की है यहाँ पर वही सेम निशान हम नीचे की तरफ भी लगा लेते हैं। ये देखिए इस प्रकार से। अब इस लाइन के इस तरफ हमें हाफ इंच पर मार्किंग कर लेनी है और ये जो ये हमने मार्किंग की हाफ इंच की इसको इस लाइन के साथ इस तरह से मिला देना है। इस प्रकार से तिरछा हमने मिला लिया है। अब इसके बाद यहाँ से इस तरफ हमें 1.25 इंच लेना है और दूसरी तरफ भी 1.25 इंच पर मार्किंग कर लेनी है। तो ये हमारा टक्स बन जाएगा यहाँ पर देखिए इस प्रकार से। तो इसको हम इस तरह से जोड़ देते हैं। इस तरह से जोड़ने के बाद हम यहाँ पे प्रिंसेस कट का शेप दे देंगे। तो ये हम यहाँ पे जो आर्म होल का जो सेंटर पॉइंट है वहाँ पर से ही हम यहाँ इसको इस तरह से शेप दे देंगे। अब यहाँ पर नीचे की तरफ भी हम हल्का सा गोल राउंड घुमाते हुए प्रिंसेस कट का शेप दे देंगे। तो ये हमारा इस तरह से परफेक्ट शेप बन जाता है। अब इस लाइन को इस तरह से ऊपर की तरफ तिरछा मिला देंगे। अब देखिए यहाँ पर हमने जो यहाँ पे तिरछा मिलाया है
तो यहाँ पर देखिए ये जो इतना डिस्टेंस है ये कितना है, ये 3.25 इंच है। तो यहाँ पर देखिए हम यह कमर का 4 पार्ट लेंगे तो कैसे लेंगे, इस प्रकार से जो 3.25 इंच हमने यहाँ पे नापा है तो इसको इस तरह से रखेंगे और 6 इंच और एक पॉइंट पर यहाँ पर इस तरह से मार्किंग करेंगे और 1.5 इंच लेंगे यहाँ पर मार्जिन के लिए। तो अब इन निशानों को इस तरह से तिरछा मिला देंगे यहाँ पर, देखिए इस प्रकार से। अब इतना हो जाने के बाद देखिए ऊपर की तरफ हम यहाँ पे इस तरफ हम 1 इंच इस प्रकार से एक्स्ट्रा ले लेते हैं, क्योंकि हम यहाँ पे जॉइंट लगाएंगे तो यहाँ पे ये 1 इंच का यहाँ पे कपड़ा यहाँ पे दब जाएगा, तो हम ये इसलिए यहाँ पे 1 इंच एक्स्ट्रा ले लेते हैं। अब देखिए ये हमने सीधा कर दिया लाइन को। अब इसके बाद ये ड्राफ्टिंग कंप्लीट हो गई है, इसको हम कट कर लेते हैं। तो ये देखिए इसको यहाँ पर इस तरह से फ्रंट आर्म होल वाले शेप से हम इसको कट करेंगे। तो यहाँ पर देखिए इसको हमने इस प्रकार से कट कर लिया। अब इसका जो गला है इसको भी हम यहाँ पे कट कर लेते हैं। अब यहाँ पर ये जो प्रिंसेस कट वाला शेप है इसको यहाँ से कट कर लेते हैं, दोनों पार्ट्स को अलग कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो बस्ट पॉइंट है वहाँ पर भी एक एक कट लगा देंगे। अब यहाँ से ये जो जॉइंट है इसको भी खोल लेंगे। तो इस प्रकार से देखिए हमारे ये फ्रंट पार्ट की कटिंग कंप्लीट हो गई है। तो ये अभी रेडी है। अब देखिए किसी किसी लोगों को ये प्रॉब्लम आती है कि उनका प्रिंसेस कट वाला कोई एक जो पल्ला होता है वो छोटा बड़ा हो जाता है। तो वो क्यों होता है, इस प्रकार से देखिए मैं आपको बताती हूँ। इस तरह से आप नाप लेंगे और ये हमारा उस तरफ कितना आया था, 5.5 इंच आया था। तो इस प्रकार से 5.5 इंच को हम इस तरह से रखेंगे और नीचे जितना भी एक्स्ट्रा है उसको कट कर लेंगे। अगर इस प्रकार से कट कर लेते हैं नाप के तो दोनों पार्ट्स जो है आपका ये बराबर रहेगा। तो जहाँ से आपका ये कट लगा हुआ है ये कट से आपको नापना है इस प्रकार से और दोनों पल्लों को बराबर करना है। अब इसके बाद हम आस्तीन की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर मैंने 4 फोल्ड में ये कपड़ा लिया है, इस प्रकार से सीधे एक लाइन खींच देंगे नीचे की तरफ। अब आस्तीन की लंबाई जो है वो 10 इंच है, तो 1 इंच एक्स्ट्रा यहाँ पर लेंगे, 11 इंच पर हम इसकी मार्किंग करेंगे। तो अब दूसरी तरफ भी इस प्रकार से हम मार्किंग कर लेते हैं। अब यहाँ पे एक सीधा लाइन खींच देंगे। अब देखिए यहाँ ऊपर से हम 3.25 इंच कम करेंगे, तो 3.25 इंच पर हम यहाँ पे इस तरह से मार्किंग कर लेते हैं। अब यहाँ पर एक सीधा लाइन खींच देंगे स्केल की मदद से इस प्रकार से। अब यहाँ पर देखिए आर्म होल का हम यहाँ पे मेजरमेंट ले लेते हैं। आर्म होल है 7 इंच, तो इस प्रकार से तिरछा टेप रख के हम 7 इंच पर मार्किंग करेंगे। 1.5 इंच लेंगे मार्जिन के लिए। अब इन निशानों को इस तरह से तिरछा मिला देंगे। अब देखिए यहाँ पर हम ऊपर की तरफ देखिए इस तरह से टेप को रखेंगे तिरछा और इसका सेंटर निकालेंगे और ऊपर की तरफ 1/2 इंच लेंगे एक्स्ट्रा, और जो हमने 1/2 इंच लिया है वहाँ से हमने इस तरह से आस्तीन की गोलाई दे दी है और नीचे की तरफ 2 पॉइंट नीचे तरफ उतारेंगे इसको लाइन को और इस प्रकार से खींच देंगे। अब देखिए इसको हम और थोड़ा सा डार्क कर लेते हैं। अब नीचे की तरफ हम मोहरी का निशान लगाएंगे, तो 4.25 इंच इसकी आस्तीन की मोहरी है और 1.5 इंच लेंगे हम एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए। अब इन निशानों को इस तरह से मिला देंगे। तो यहाँ पर हमारा जो आस्तीन है ये कंप्लीट है, इसको अब हम कट कर लेते हैं। यहाँ पर ड्राफ्टिंग पूरी हो गई है, इसको कट कर लेंगे। तो यहाँ पर इस तरह से एक कट लगा देंगे, सेंटर पर भी एक कट लगाएंगे। अब ये देखिए ये जो है हम फ्रंट आर्म होल का शेप यहाँ पे ड्रॉ कर रहे हैं। तो यहाँ पर अभी हम फ्रंट वाला जो आर्म होल है उसको कट नहीं करेंगे, इसको मैं स्टिचिंग करते वक्त कट करती हूँ। तो अभी हम इसको ऐसे ही रहने देंगे। तो फ्रेंड्स देखिए इस प्रकार से हमने ये पूरी कटिंग कर ली है। तो फ्रेंड्स ये जो ब्लाउज है इसका जो बैक नेक है वो मैं डिजाइन वाला बनाने वाली हूँ, तो उसका भी जो वीडियो है वो मैं जल्द से जल्द आपके साथ शेयर करूँगी। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जो मैं वीडियो अगला लेटेस्ट वीडियो जो होगा मेरा उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचेगा और आप मेरी सारी लेटेस्ट वीडियो देख सकेंगे। तो फ्रेंड्स आपको ये वीडियो कैसे लगी प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, और वीडियो आपको अच्छी लगी तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। अगर आप मुझसे कुछ सिलाई से संबंधित पूछना चाहते हैं तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।